नहीं, मुझे तो इस बात को हैरानी होती है कि इस देश के अंदर जब आप सरकार से सवाल करते हो तो बहुत सारे पत्रकार खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं आप सरकार से सवाल क्यों खड़े, फिर शुरू हो गए सवाल क्यों फिर आशुतोष जी शुरू हो गया। आप फिर बहुत से पत्रकार अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे पे बोलिए। मीडिया पर आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया है सर, आप सवाल का जवाब दीजिए, बहस कीजिए ना सर चीन पे। कि आप सरकार का पक्ष ले रही हैं। हाँ तो आप पत्रकारों पर आरोप लगाया नहीं कि आप सरकार क्योंकि हमारे दर्शकों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी, आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए। बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा मानने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना आपको बुरा मानने के लिए बैठी हूँ, लेकिन सवाल का बात, और ना ही सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब बात तो सुन लीजिए आप। राजीव प्रताप रूडी को बुरा नहीं लगता था जब 2014 के पहले मैं मनमोहन सिंह की आलोचना करता, तीखी आलोचना हमारे चैनल पे आके ये बैठा करते थे उस वक्त। आज इनको तकलीफ होती है, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं को तकलीफ होती है कि आप क्यों सरकार से सवाल पूछते हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम है कि इनकी पूरी कोशिश है कि आशुतोष की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मुझे तो कभी नहीं लगा कि 2014 के पहले कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरीके से बातें की, लेकिन इनका हर प्रवक्ता आके आशुतोष को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है। राजीव प्रताप रूडी अपने होमवर्क करके नहीं आए हैं और उनको तो मीडिया की मदद मिलती है, मीडिया उनके साथ खड़ा होता है। नहीं, आप तो सर जब आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहन रहे थे तब भी हम बार वो उस मुद्दे को तो नहीं उठाते हैं, तो ये गलत कीचड़ उठाने की जरूरत नहीं है। अंजना जी, ये गलत कीचड़ उठाने की जरूरत नहीं है सर। कौन सा राजनीतिक विश्लेषक कहाँ पर क्या कह रहा है, मैं सवाल उनसे पूछ रही हूँ, आप थोड़ी मुझे बताइए। लेकिन आप इतने अपने आप से व्यस्त रहते हैं, आप अपने आप में इतने घुमे रहते हैं सर। 3 मिनट आपने आशुतोष पर बहस कर दी, प्लीज वापस टॉपिक पे आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। मुझे आपके भाषण की जरूरत नहीं है, वापस टॉपिक पर आते हैं प्लीज सर। आशुतोष जी का क्या इंक्लिनेशन है इस पर बहस नहीं है। सुप्रिया जी टॉपिक पर आते हैं। नहीं, मैं किसी पर गलत बयानी नहीं कर रही हूँ, आप गलत दिशा में बहस को लेकर। सुप्रिया जी वापस टॉपिक पर आते हैं। चीन को लेकर एक परिस्थिति इस वक्त जो है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है, क्योंकि आज भी हम सुबह से दिखा रहे हैं कि 3 मैप सामने आए हैं ना। 15 जून के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार है, वो लगातार बिल्डअप कर रहा है। ऐसे वक्त पर विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है सुप्रिया जी? इससे पहले कि मैं विपक्ष की भूमिका पर बात करूं, काफी टाइम बर्बाद हुआ क्रेडिबिलिटी और डिस्ट्रॉय करने पर, रीअफर्म करने पर। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ अंजना जी, 3 मेरे सवाल हैं और मैं आशा करती हूँ कि रूडी जी उसका जवाब देंगे। डिफेंस एक्सपर्ट होने की इसमें जरूरत नहीं, डिबेट पर जब हम आते हैं तो हम सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। पहला सवाल ये है कि हम पहले पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे, अब हम फिंगर 4 तक ही पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेटस को बदला है। पैंगोंग लेक में चाइनीज घुसे हैं, हॉट स्प्रिंग में चाइनीज घुसे हैं। ये बात विदेश मंत्रालय ने कल शाम तक कही है कि स्टेटस को एंटी के बारे में वार्ता चल रही है, वही कोर कमांडर टॉक्स हो रही है। स्टेटस को बदला है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो ये तो मानिए कि स्टेटस को बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट देने के बाद ये माना अगले दिन अमेंडम करके कि हाँ स्टेटस को बदला है, स्टेटस को एंटी की बात करी जा रही है। तो पेट्रोलिंग क्यों रोकी गई? क्योंकि 4 से 8 के बीच में चीन घुसा हुआ है। सबसे पहले तो स्टेटस को बदला है कि नहीं, उसका सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सियाचिन की बात करते हैं, आज आपको बात करनी चाहिए तापीर गांव, जो आप ही के एमपी अरुणाचल से, उन्होंने लिखित बयान में और बोलने के बाद यह कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर जमीन चीन ने अरुणाचल में कब्जा कर ली है। उसके बारे में सरकार की ओर से, किसी की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आता। यह बहुत परेशानी की और चिंताजनक बात है कि किस तरह से चीन अग्रेसिव हो रहा है, पहले लद्दाख में और साथ ही साथ अरुणाचल में क्या कर रहा है उसके बारे में मुगालते में हैं लोग। और तीसरी सबसे जरूरी बात तो आज हमें करनी चाहिए नेपाल के बारे में। क्या रहा है नेपाल हमारे साथ? हमारा मैप बदला, हमारे प्रदेशों को अपने उसमें अपने मैप में बदल दिया और अब हमारे ही देश में घुसकर हेलीपैड बनाया, अपने टेंट बनाए और कोई बयान नहीं आता है सरकार का। हम सियाचिन की बात करेंगे जब चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है और नेपाल अपने आप राजीव जी जवाब दीजिए। चीन के इशारों पे आंखें दिखा रहा है। राजीव जी 3 पॉइंटेड सवाल है, उनके जवाब दीजिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं आज? 3 पॉइंटेड सवाल है, तीनों के जवाब दीजिए। एक तो 3 पॉइंटेड सवाल हैं और ये वाला बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये देखिए, ये जब नेपाल से शुरू करते हैं तो नेपाल चीन के प्रभाव में है और हम सब जानते हैं। तो क्या ये तैयार है सुप्रिया जी, देश में आप अनाउंसमेंट करें
कि आप देश में आपकी सरकार होती तो आप नेपाल के साथ जो भी उन्होंने कदम उठाया, जो भी हमारा संबंध है, तो एक सवाल मेरा भी इसके सवाल के साथ है कि क्या कर रहा है हम लोग नेपाल के साथ। आप बताइए कि आप, एक मिनट सुन लीजिए ना एक तक, तो नेपाल के साथ आप हथियार के साथ युद्ध करके उसको ठीक करते क्या? ये मेरा सवाल है। और आने वाला, ये आप सोच के कहिएगा क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, और ये सवाल का उत्तर इनसे ले लीजिएगा कि मान लीजिए हम लोग कमजोर है तो नेपाल के साथ हमें क्या करना चाहिए। और चीन के साथ जो ये बात कर रहे हैं, चीन के बारे में इन्होंने कहा कि स्टेटस को एंटी, अब और इन्होंने कहा कि रूडी जी पढ़ के नहीं, हम तो कहां कहते मैं पढ़ के आता हूं साहब, आप तो आधा ज्ञान तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया अंजना जी, हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पूछिएगा क्यों? इसलिए कि आशुतोष जी और सुप्रिया जी जैसे लोग अगर आते रहेंगे तो चीन के स्पोक्स पर्सन की जरूरत भारत में नहीं है। ये लोग स्पोक्स पर्सन बन गए चीन का कि फौज कहां छूट गई, फौज हम तो गए प्योंगयांग, आप भी गई होंगी, पता नहीं, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। ये आरोप बेबुनियाद है रूडी साहब, करके ये आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप तो बेबुनियाद है, ये आरोप बेबुनियाद है। यही जो आप आरोप लगा रहे कि ये लोग चीन का प्रवक्ता है, सवाल पूछने वाला चीन पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं बनता है रूडी साहब, सवाल पूछने वाला चीन का अच्छा तो चलिए मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए तो अब इन लोगों को अच्छा चलिए हम विड्रॉ कर लेते हैं, चलिए हम विड्रॉ, सुनिए ना, आप विड्रॉ कर लेते हैं अंजना जी की ये चीन के प्रवक्ता है। आशुतोष जी आ रही है, वो खुद ही विड्रॉ कर, मैं तो सुनिए ना, अच्छा मैंने अपनी बात रख दी, अब देश के लोग तय करेंगे कि मैं सही था कि गलत था, मैंने अपना बात विड्रॉ कर लिया। तो देश में मैंने ये नहीं कहना है कि आपको चीन की तरफ से क्या हो रहा है, इनको सब बातें पता है, फिंगर 4 कहां है, फिंगर 8 कहां है, हम तो भाई फौजी है नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।